रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम का खुसूसी प्रोग्राम। और अब इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची एक्सपो सेंटर के बाहर। ये कराची एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूदगी की वजह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। गुज़िश्ता कई रोज से आप यहाँ मनाजिर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का रश है, तवील कतारें हैं, लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। अब हुकूमत सिंध ने इस सेंटर को, और शहर में लगभग कोई 1 दर्जन सेंटर हैं जिनको 24 घंटे वैक्सीनेशन के लिए कर दिया है कि ताकि 24 घंटे लोग आएं और कोरोना की वैक्सीनेशन कर लें। मगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, रात में आप आएँ, शाम में आएँ, दोपहर में, किसी भी वक्त हो, तवील कतारें हैं लोगों की और लोग परेशान हैं। आपने वो फुटेजेस भी सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी जिसमें दरवाजे टूट रहे हैं, लोग जो है वो वैक्सीनेशन के लिए अंदर दाखिल हो रहे हैं। और वजह क्या है? वजह यह है कि कराची के इस वक्त जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो सूरत हाल है मरीजों के हवाले से वो खासी तशवीशनाक है। जो डेटा हमसे शेयर किया गया है आज के दिन में, उसमें यह है कि यही जो एक्सपो सेंटर के अंदर एक जो फील्ड हॉस्पिटल था जहां 145 जो आईसीयू बेड्स हैं वो भर चुके हैं। कराची का जिना हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल हो, और हत्या के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, वहाँ सिचुएशन ये है कि हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। अपने जो पेशेंट्स हैं उनके बेड्स के लिए परेशान हैं। फिर इसी तरीके से चूंकि ये जब डेल्टा वेरिएंट के हवाले से बात हुई और कराची के अंदर चूंकि गुंजान आबाद शहर है, बहुत बड़ी तादाद में 2.5 करोड़ से ज़ायद पॉपुलेशन है, तो नतीजा ये निकला है कि बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन के लिए अब वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। कराची के जो तमाम कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद हैं, दुकानें बंद हैं, ताजिर उसके ऊपर भी सरापा एहतजाज है। उनका मौक़िफ़ भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि जी उनका माशी इस्तेहसाल हो रहा है। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसमें 23% शरह थी कराची की। ना सिर्फ कराची के अंदर कोरोना की शरह में इजाफा हुआ है 23%, बल्कि जो लाहौर, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद है वहाँ पे भी 13% शेयर है, जो 13% परसेंटेज है कोरोना के हवाले से जो शरह आई है। इसी तरीके से पेशावर की जो शरह है वो 21% है। लाहौर के अंदर भी जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। 5% जो फिगर्स कोट हुए हैं वो लाहौर के हैं जो शरह आई है कोरोना के मरीजों के हवाले से। तो ये सूरत हाल है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम डॉक्टर से भी बात करेंगे, जो कराची के ताजिर रहनुमा हैं उनसे भी बात करेंगे, जो लोग हैं वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं उन्हें किस किस्म की परेशानी है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि तमाम तर इस खौफ के बावजूद, परेशानी के बावजूद जो अवाम हैं उनके जो एहतियात का पहलू है उस मामले में जो है वो खासी कमजोरी हमें नजर आती है। जो एसओपीज हैं इसी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हम देखते हैं कि ना फासले का ख्याल है, ना लोग उस तरीके से डिस्टेंस से खड़े हुए हैं। मार्केट्स चूँकि बंद हैं लेकिन उसके बावजूद भी रोड्स के ऊपर अगर आप चले जाएं तो आवाम की जानिब से जो एहतियात का दामन है वो उससे कोसों दूर नजर आते हैं। कोरोना की सूरत हाल, बिलखुसूस कराची शहर में वैक्सीनेशन सेंटर्स की सूरत हाल, डॉक्टर्स की राय, अवाम की राय और ताजिर बिरादरी की राय आज के इस प्रोग्राम में शामिल होगी। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आप किस लिए आए मेरे भाई? हम ऐसे वही किसी के साथ। हाँ, नहीं मिला है। वजह क्या है वैक्सीन ना होने की? रश लगाने की वजह से। कब आए थे आप यहाँ पे? आज दूसरा दिन हम आए। कल भी आए थे, कल भी वैक्सीन नहीं हुई, आज आए आज? हाँ, दोनों जने में नहीं। आप किस लिए आए? हम भी वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, सुबह से खड़े हुए हैं। कल आए थे फिर भी वापसी चले गए, लाठीचार्ज। कितना रश है अंदर, कितनी देर ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं, बहुत भीड़ है। तो पहले क्यों नहीं लगवाई थी वैक्सीन जब शुरू में गवर्नमेंट बोलती रही सबको कि वैक्सीन लगवाओ? पहले इस मसले का कुछ हमें पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं, इसीलिए बस। मैंने पहले भी लगवाए लेकिन हमारा डेटा ये लोग नादरा नहीं बेचते, यहाँ आते तो ये लोग नादरा बेचते, नादरा वाले यहाँ बेचते। 2 महीने से ये चक्कर लगवा रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं नादरा वाले? नादरा वाले कह रहे वहाँ से डेटा यहाँ आएगा तो हम देंगे आपको सर्टिफिकेट, लेकिन यहाँ आते बोलते हमने अभी भेज दिया, अगले हफ्ते आपको आना नहीं पड़ेगा। जी मेरे भाई, आप? मैंने आया था इंजेक्शन लगवाने के, इंजेक्शन लग गया। तकरीबन 2000 की लाइन लगी है। सुबह कितने बजे आए थे आप? सुबह मैं 10 बजे आया हुआ था। अच्छा, तो अब तकरीबन 2000 की लाइन लगी है। उसके बावजूद रश है, तो इतना रश है, काफी रश हुआ है। अंदर कोई एसओपी, मास्क वगैरह कोई चीज आपने तो खुद नहीं पहना हुआ अभी तक?
तो पहना हुआ था, अभी आपका देख के उन्हें वो का लगा। बहरहाल मतलब सहूलत अच्छा है, रश है, मतलब सहूलत है। जी मेरे भाई, वैक्सीन लगवाई? वैक्सीन दूसरा लगवाया है मैंने। पहले आज की सेकंड डोज थी जी। कितना रश है, कितनी लाइन थी? रश तो बहुत है, सुबह 11 बजे से आए मैं, और अभी आप टाइम देख लें क्या हो रहा है, 4 साढ़े 4। जी मेरे भाई, आप किस सर वैक्सीन लगाने के लिए आए। ये क्या सिम बंद होने की वजह से आए या वैसे बीमारी की वजह से? नहीं, कोई बीमारी की वजह से तो फिलहाल नहीं है, वैसे कि हमारी कंपनी वगैरह ने जो अनाउंसमेंट की है कि वैक्सीन लगाएंगे तो आपको सैलरी वगैरह। पहले नहीं लगवाई? पहले एक लगाई, अब दूसरी लगाने की दूसरी। तो अब ये कंपनीज कह रही हैं कि सैलरी स्टॉप करेंगे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो रश है वो भी। रश तो बहुत ज़्यादा हो गया पहले से। आप भी मेरे भाई जी। एक ही कंपनी में काम करते हैं? एक ही कंपनी में काम करते हैं। आप किस लिए आए मेरे भाई? वैक्सीन के लिए आया था। वैक्सीन लगवाई आपने? जी लगवा दी। कितनी देर लगी वैक्सीन लगवाने? सुबह 8 बजे का है, अभी लगवाया, अभी फायर। कितनी लंबी लाइन है अंदर? बहुत रश बहुत ज़्यादा रश है। सुबह 8 बजे का आया हुआ, अभी फायर हो गया। आप किस लिए मेरे भाई? वैक्सीन के लिए हो गई आपकी वैक्सीन? कितना वक्त लगा आपको? 4 घंटे लगे। 4 घंटे लगे। तो ये पहली डोज थी आपकी, इससे पहले लगवाई है? पहली डोज थी। तो क्यों आपने इतनी देर की, पहले क्यों नहीं लगवाई? बस ये रोज आते रहते हैं, परसों आए थे, फिर भी लंबी कतार थी, वापस चले गए, आज फिर आए। जी। ये लोगों की आप राय सुन रहे हैं कि किसी को 3 घंटे, किसी को 4 घंटे लग रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक रोज पहले भी आए हैं लेकिन वैक्सीन नहीं लगवा सके, वो आज फिर दोबारा आए। और वजह क्या है? वजह ये है कि बहुत सी कंपनीज ने मना कर दिया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं देंगे। इसी तरीके से जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके ऊपर भी पाबंदी है कि बगैर वैक्सीनेशन के दाखिले बंद हैं। तो जिस तरह से गवर्नमेंट सख्ती कर रही है तो उस सख्ती का नतीजा ये है कि लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। जी मेरे भाई। आप अपने चैनल से ये तवज्जो दें कि भाई अलग इलाके वाइज ना ऐसा वैक्सीन वाला बनाने कि बंदा दूसरे इलाके से इस इलाके में नहीं आए, यानी वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए। और इसलिए कि यहाँ पर तो पूरे कराची से यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रश ज्यादा है। तो आप तो वो बुलाते थे, कोई आता ही नहीं था। अब हाल ये है कि वो भगा रहे हैं तो भी लोग आएंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने अगर आपने लगवाना है, गवर्नमेंट के सतह पे ये लगवाना है, तो आप ना एक ना इलाके वाइज में ऐसे बड़े बड़े सेंटर बनवाएं, वो इलाके वाले वहीं पर ही आए। अब मैं नई कराची से आया हूँ यहाँ पर लगवाने के लिए। हो गई आपकी वैक्सीन? नहीं, वैक्सीन में 4 घंटे से खड़ा हूँ, लेकिन रश इतना देखो, बार बार वॉशरूम आता है ना, इसलिए मैं नहीं आ रहा। क्या है जी, आप हो क्या अंदर से? हाँ, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई वहाँ पर। बस तो अभी आपकी पहली डोज है या पहले लगवा चुके? अभी लगवाई का है, लगवाई नहीं है अभी। वो लाइनें इतनी लंबी लंबी लगी हुई है कि बंदे को खाना पीना सब साथ लेकर आना चाहिए। आपने लगवा लिया? पहला डोज है, 3 महीने से मैसेज कर रहे हैं, आपका वे कोड भेज देंगे, आपका कोड भेज देंगे। 14 कल मैंने मैसेज करा है तो जाके कोड आया, आके देखें सर रश कितना सारा है। इतनी लंबी लाइन में बंदा ही पूरा हो गया। जी मेरे भाई। सर्टिफिकेट के लाया था, अभी तक अपडेट नहीं हुआ, अपडेट कराया। किसके लिए आए थे? सर्टिफिकेट के लिए, जो नादरा की वैक्सीनेशन की। अभी यानी आपकी वो वैक्सीन हो चुकी है, अभी सिर्फ आप नादरा का जो वो है डेटा उसको करेक्शन के लिए आया था। अभी वो कह रहे कि अभी उसको नहीं हुआ है। अगर मैंने 24 अगस्त को लगाया था, अभी तक डेटा अपडेट नहीं हुआ। आपका क्या मसला? दूसरी वेकेशन हो गई। कितनी देर लगी? हम लोग 10 बजे आए थे, अभी दिन के 4 बज रहे हैं। जी, अभी हमारी दूसरी वेकेशन हुई। लंबी लाइन में खड़े हुए थे, जैसे लाइन के बंदे अंदर जा रहे थे तैसे हम लोग को नंबर मिल रहा था। अभी फाल्क हो गए, अभी नादरा का चक्कर काटना है दोबारा। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि चूंकि रजिस्ट्रेशन लोगों अब वैक्सीनेशन लोग करवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का शिकवा यही है कि जो नादरा का रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग जब वो नादरा का सर्टिफिकेट हासिल नहीं करते, नादरा जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट पे डाल देती है कि जी वहाँ से अपलोड नहीं हुआ, ये कहते हैं जी हमने अपलोड कर दिया है, नादरा इस मसले को हल करेगी। आवाम जो है नादरा और वैक्सीनेशन सेंटर्स के चक्कर काट रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवाने के बावजूद, वैक्सीन लगवाने के बावजूद। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप नादरा के पास जाए, नादरा कहती है जी हेल्थ सेंटर पे जाए। जी आपकी वैक्सीन हो गई है अंकल? वैक्सीन तो हो गई, 2 महीने हो गए, PIB से कराई थी मैंने, समझे ना। अब वो उन्होंने कहा था किसी भी शनाख्ती कार्ड ऑफिस चले जाना, वो सर्टिफिकेट तो मिलता है 100 रुपए का। तो मैं शनाख्ती कार्ड ऑफिस गया था जौहर पे, बोला यहाँ का खत्म हो गया, वहाँ चला गया। वहाँ गया, सफूला से आ गया, वो वहाँ से बोला कि एक्सपो सेंटर पे जाओ, वहाँ से मिलेगा। ये बनवा लिया मैंने, ये तो बना। लेकिन चक्कर काटने पड़े आपको, अब बन गया? वो मैंने अब जा रहा हूँ सर्टिफिकेट लेना। अभी सर्टिफिकेट लेने के लिए जाए? देखो अल्लाह मालिक है।
یہ بھی پرابلم ہے، لوگوں کے اویئرنیس نہیں ہے. ایک وہ بتایا کہ جی نادرا کے ایک سینٹر میں گئے، وہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ دوسرے سینٹر پہ جائیں، دوسرے پہ گئے انہوں نے واپس ایکسپو سینٹر. پرابلم ہی صرف یہ ہے کہ چونکہ ڈیٹا پراپر اپڈیٹ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اب یہ میرے پس منظر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بڑی طویل لائنیں ہیں. یہ ایک اور ویو ہے ایکسپو سینٹر کا، پیچھے آپ کو ایکسپو سینٹر کی ساری بلڈنگیں نظر آ رہی ہے. اور یہ لائنیں ہیں، جس جگہ ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے وہاں سے وہ پارکنگ انٹرنس تھی، گاڑیوں میں لوگ جا رہے تھے، لوگ گاڑیاں پارک کرتے ہیں، پارک کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس ڈائریکشن میں آ جاتے ہیں. اب جو ہال جو ہے وہ یہاں سے کافی آگے ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طویل لائنیں ہیں. لوگ جو ہمیں خود بتا رہے تھے کہ وہ 3-3 4-4 گھنٹے ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، کہیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد نمبر آتا ہے. ویکسین لگواتے ہیں، ویکسین لگوانے کے بعد صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ جو لوگ باہر چیزیں فروخت کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، کوئی آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایس او پی اور جو مرضی ہم شور مچاتے رہے، لوگوں نے ماننا نہیں ہے. آپ کی ہو گئی ہے جی ویکسین؟ جی ہمارے ہو گئے. کیا رہا جی؟ مجھے محمد حسن نام ہے میرا. تو تقریباً آیا تھا، تقریباً 1200-1500 کا بندے کا لائن تھا. اس کے لائن کے بعد 3-4 گھنٹے میرے کو لگ گئے، تو اس کے بعد لگ گیا انجیکشن. ٹھیک ہے، آپ کی ہو گئی بیٹا؟ نہیں سر، ہم تقریباً 1 گھنٹہ ویٹ کیا. ہمارا جو ہے نمبر وہ تقریباً رات کو 9-10 بجے تک آنا تھا. کل آج آئے تھے آپ؟ صبح آئے تھے؟ جی بہت لمبی لائن ہے، ابھی بہت لمبی لائن ہے آگے. پھر آپ چھوڑ کے واپس آ گئے؟ ہم چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، آپ کا کیا ہوتا ہے؟ سر میں بھی ویکسین لگوانے کے لیے آیا تھا، لیکن جب ہم نے یہاں کی صورتحال دیکھی تو بہت ٹائم چاہیے یہاں پہ ویکسین لگوانے کے لیے، جو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو ہم نے سوچا کہ کل ہی انشاءاللہ آئیں گے، کیونکہ کل نیکسٹ ڈے ہماری چھٹی ہوگی، تو پھر ویکسین لگوانے کے لیے آئیں گے. یہاں کی صورتحال بہت سارے لوگ ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر بھی نمبر نہیں آ سکتا. جی ہو گئی؟ جی مجھے ویکسین لگ چکی ہے. پہلی ویکسین لگی ہے؟ دوسری لگی؟ آج پہلی لگی ہے، اور میں صبح 10 بجے سے آیا ہوا ہوں، اور اتنی لمبی لائن تھی، بہت لمبی لائن تھی. پھر میں ابھی فارغ ہوا ہوں، آج 4:30 بج گئے مجھے. یہ دیکھیں یہ ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آئے ہیں، آنے کے بعد واپس جا رہے ہیں کیونکہ وہ رش کی وجہ سے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر کسی اور ٹائم پہ آئیں گے. تو ہوپ فلی شاید جس طرح سے یہ ویکسینیشن سینٹر کام کر رہے ہیں 24 گھنٹے، اب 1 درجن سے زائد ویکسینیشن سینٹر نے کام شروع کر دیا ہے. تو امید یہی ہے کہ شاید اگلے آئندہ چند دنوں کے اندر یہ رش کا جو زور ہے وہ ٹوٹ جائے. کمپیریٹیولی آج کم ہے، جو گزشتہ 2-3 دن سچویشن تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی. لیکن اس کے باوجود جو میں نے آپ کو کہا تھا، یہ اسی ایکسپو سینٹر کے باہر یہ اسٹالز لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں لگی ہوئی ہیں. اور یہاں جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. نہ کسی نے ماسک پہنا ہے، نہ کوئی اور ڈسٹینس ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی ارینجمنٹ کر لیں، جتنا مرضی ویکسینیشن لوگوں کی کروا لیں، اگر لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو صورتحال بہتر نہیں ہوگی. میں اس وقت صدر میں موجود ہوں. ارد گرد کی آپ نے، میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہیں گے، دوسری ویژول آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تمام دکانیں بند ہیں. میرے بائیں جانب یہ الیکٹرانکس مارکیٹ کو رستہ جا رہا ہے. یہ اسی طریقے سے ہی آگے سامنے ریگل چوک ہے، ایمپریس مارکیٹ ہے. تمام مارکیٹیں دکانیں بند ہیں. کراچی کے جو تاجر ہیں ان کا اپنا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں فیصلوں کے اندر اعتماد میں نہیں لیتی، ان کے ساتھ مل کے فیصلے نہیں کرتی. پرابلم یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کراچی کے لاکھوں جو کاروباری خاندان ہیں ان کا معاشی استحصال ہو رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہے کراچی تاجر اتحاد کے کنوینئر اور کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان صاحب. ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. رضوان صاحب کہتے ہیں کرونا اتنا بڑھ گیا ہے، اتنی چیزیں ہو گئی ہیں، آپ کو بضد ہے کہ جناب آپ دکانیں کھولیں، مارکیٹیں کھولیں، لوگوں کی جان قیمتی ہے یا آپ کا کاروبار قیمتی ہے؟ دیکھیں، دکانداروں کی جان بھی قیمتی ہے اور کاروبار بھی قیمتی ہے. یہ کرونا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہونے والا. یہ کرونا بڑے ابھی چل رہا ہے سلسلہ. آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی یہ 4تھی لہر آئی ہے، تو ابھی کتنی لہریں آنے باقی ہیں، تو پھر دوبارہ مارکیٹیں بند ہوگی. اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ ویکسین لگائیں. آپ نے کہا کہ جب جو ہے اپنا یہ بھی لاک ڈاؤن ہوا یا جب یہ کرونا بڑھا تو ویکسین اس کا حل ہوگا. اب ویکسین آ گئی ہے، اب ویکسین لگائیں. آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں ویکسین لگانے کے لیے. آپ کا وہ ویکسین ہی پوری نہیں ہے. آج بھی ایک ہمارے ہاسپٹل ہے، وہاں گئے لوگ، وہاں ویکسین ختم ہو گئی تھی.
आप कराची की आप कहते हैं 1.5 करोड़ की आबादी है, जबकि ये 3.5 करोड़ की आबादी है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 करोड़ लोगों ने जो है अभी वैक्सीन लगाई है। तो क्या मतलब है कि ये साल 1.5 साल तक जो है ये सिलसिला चलता रहेगा? यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये कोरोना इमीडिएटली कोई 2 दिन में, 5 दिन, 10 दिन में खत्म नहीं हो जाना, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, लेकिन कारोबार भी साथ साथ चलना चाहिए। बिल्कुल यही है, वैक्सीनेशन होना चाहिए। जिसने वैक्सीन नहीं की आप उसको चेक करें दुकान पे आके, वो उसको आप बंद कर दें, वो वैक्सीन लगाए आप उसको खोल दें। तो यहाँ हमारा मकसद यही है, हमारे साथ बैठ के हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हम इसका अच्छा वाहिद जरिया आप बता सकते हैं आपको। मार्केटें बंद करना, हम जितने लोग हैं वो बेरोजगार हो गए, लोगों ने जो है तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, लोगों ने अपने बच्चों की फीस नहीं अदा कर पाई, किस तरह चलेगा? सरकार ने कोई इसका नियम बदल दिया? महीनों बंद रखा आपने, फिर दोबारा 8 दिन लॉकडाउन कर दिया आपने। तो इसका कोई आप नियम बदल, हमारे लोग जो है किस तरह गुजारा करेंगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है आवाम का और ताजरों का हो रहा है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के आप सदर भी हैं, वैसे सदर में भी हजारों दुकानें हैं, ये जो इनकी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, अब लाए अमल क्या है? बात हो रही है गवर्नमेंट से, नहीं हो रही, क्या सूरत है? देखिए, हमने बार बार दरख्वास्त ये करते हैं कि जो भी आप कोई भी पॉलिसी हमारे लिए बनाते हैं तो हमको बैठा के मशावरत की जाए। सीएम साहब ने फौरन लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। हमने उनसे दरख्वास्त की कि हमारे साथ बैठ के हमारे मसला सुने। हम भी नहीं चाहते कि कारोबार अब लोग जो है कोरोना से मरे या और खुदा न आप एसओपी का आप क्या ख्याल नहीं होती ना? दुकानदार, छोटी सी दुकानें, उसके अंदर लोगों का रश होता है, इसकी वजह से फिर ये चीजें तो हम ब्रेक करना चाहते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, देखिए, आप बंद करना ये हल नहीं, मैंने आपको बताया ना। आप लोगों को जो है मोबिलाइज करें कि एसओपी में दरामद करें, वैक्सीनेशन लगाएं। आप ये बंद करके जो है आप नुकसान ही कर रहे हैं लोगों का, लोगों को नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताऊं, बहुत सी दुकानें बंद हो गई, लोग अपना किराया नहीं दे सके, लोगों ने अपने लोगों को निकाल दिया। तो इसका भी तो आप सोचें, जो रोजाना हमारे यहाँ दिहाड़ीदार लोग हैं, रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, उसके घर क्या हाल होगा? आपने वो नहीं सोचा। आपने डॉक्टरों के बात करके आपने बंद तो कर दिया। कोई हमारी बात भी तो सुने आप, कम से कम हमारा भी तो करें कि हम लोग किस तरह गुजारा करेंगे। आप लोग यहीं काम करते हैं, क्या पोजीशन? सर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ही काम करते हैं। सर ये हमारे सदर साहब ने जो बात की, बहुत अच्छी बात कही कि देखें, लॉकडाउन लगाने से और कारोबार बंद करने से कोरोना ख़त्म तो नहीं होगा। इसका कोई लाएअमल ये कि एसओपी पे हम ख्याल करेंगे, हमें कारोबार खोलने दिया जाए। तो हम बेरोजगार हैं, हम बहुत परेशान हैं। इस वक्त हम अपनी दुकान के मामला जो है नहीं चला पा रहे, ना हम दुकान में जो हमें सैलरियाँ टाइम पे मिल पा रही है, ना हम अपने घर तक जो ना कुछ ले जा पा रहे हैं। आप भी यही करते हैं? जी जी बिल्कुल सर, यही पे करते हैं। कारोबार तो जो आपके सामने है, उन्होंने बिल्कुल, हम उनकी बात की तायद करते हैं, उन्होंने बिल्कुल 100% बात सही की है। 60% के 70% इस दुकानदारों और सेल्समैनों ने वैक्सीनेशन अपनी करवा ली है। अगर आम पब्लिक रह गई है तो वो फिर अवेयरनेस आवाम उनको दी जाए। हम तो तकरीबन अपने एसओपीज को पूरा ख्याल कर रहे हैं, सैनिटाइजर है, गन है, मास्क वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकानों के बाहर हमने सारा कुछ लगाया हुआ है। अब नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ ताजरों का, दुकानदारों का, दिहाड़ीदार तबके का हो रहा है। जी, मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ, सामान दुकान से उठा कर ना 12 का जो पैकिंग होती है। सर हमारे तो पिछले लॉकडाउन का भी कर्जे नहीं उतरे, अभी फिर जो ना 700-800 हज़ार रुपये बनता है, उससे ज़्यादा खर्चा है। पिछले साल का कमेटियाँ डाल के 500 रुपये वो कर्जे उतारे। जब मजीद हमें बहरान में शिकार कर दिया गया है। बच्चों की फीसें हमें इकट्ठी लेनी पड़ती हैं, उसके लिए कर्जा पकड़ना पड़ता है। और क्या करें मसले, इसके लिए हमारे पास तो कोई, देखो ना, जो कहा ना जी हमारे सदर साहब रिजवान साहब ने बिल्कुल सही कहा जी। देखो, इन मसाइल तो इनकी हैं, आपका तो है नहीं। आप में TAD है, बाहर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, सारे हमारे लिए मसाइल पैदा करें। मुर्तज़ा साहब, साहब ने कहा था कि मैं अब ताजरों के और हमारे जो जितने सीनियर अहदेदार हैं, इनके कहने पर मैं हर मार्केट के अंदर जहाँ जिन मेन पॉइंटों पे आप कहेंगे हम वैक्सीनेशन सेंटर खोलेंगे, ताकि आपको दुकानें, मार्केटें छोड़कर जाके लाइनों में नहीं लगना जाए। तो हम उनसे ये अपील करते हैं कि आप बराए मेहरबानी दुकानें भी खोलें, मार्केटें भी खोलें, और हमें हमारे पॉइंटों पे वैक्सीनेशन सेंटर, ताकि हमारे अहदेदारान खुद हमें लेके जाएं और हमारी वैक्सीनेशन वहाँ से करवाएं। रिजवान साहब, कोई और चीज़, अभी कोई एंगेजमेंट हो रही है गवर्नमेंट के साथ? देखिए, हमारी मुज़ाकरात की बात करते हैं, हमें कमिश्नर ऑफिस में बुलाया गया, वहाँ मिनिस्टर साहिबान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, हम आपको कल आपकी टास्क फोर्स में ये सारी सफाइयात रखेंगे। अब आपकी मार्केट को टाइमिंग की, आपकी जो तजावीज़ हैं, और इंशाल्लाह अच्छा फैसला होगा। अच्छा फैसला ये हुआ कि सीएम साहब ने दूसरे दिन लॉकडाउन कर दिया। आप यही काम करते हैं? बिल्कुल सर, हम यही कहेंगे कि इस वक्त बहुत बुरा हाल है। ना बच्चों की स्कूल की फीसें निकाल पा रहे हैं, ना बत्ती का बिल निकाल पा रहे हैं। सोचना चाहिए हमारे हुक्मरानों को। पोलियो के कतरे पिलाने के लिए टीमें घर पहुंच जाती हैं पुलिस वालों के साथ। तो हम दुकानदारों को भी मतलब
जो वैक्सीनेशन है तरीके से की जाए। आप खुद आए वैक्सीनेशन करवाएं, दुकानों के ऊपर आए वैक्सीनेशन करवाएं, कार्ड दें, और बंद करना इस चीज़ का हल नहीं है सर। ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो ताजरों का हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। सदर के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। आपने देखा कि लोगों का ख्याल यही है कि ये कोरोना ख़त्म नहीं होना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। उस पॉलिसी के अंदर ये जो ताजिर तंजीमें हैं, जो ताजिर बरादरी के लोग हैं, उनको शामिल किया जाए, उनकी राय ली जाए और उस राय की रोशनी में कोई ऐसी जामे पॉलिसी बनाई जाए ताकि रोज़ ये लॉकडाउन वाला जो मामला है उस सूरत के अंदर ना खड़े हो। ताजरों की राय आपने सुनी, दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर्स भी जाते हैं, बाकी और मार्केट्स का रुख भी करते हैं, लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप तक पहुंचाते हैं। मैं इस वक्त खालिक दीना हॉल के अंदर मौजूद हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे सारे काउंटर्स बने हुए हैं, स्टाफ बैठा हुआ है, बाहर बड़ी तादाद में रश है। सुबह यहाँ पे भी रश था क्योंकि लोगों का फ्लो इतना ज़्यादा है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं ये दिखाऊँ यहाँ पे तो ये जो लोग बाहर से अंदर आए हैं, जो हमने बाहर अभी आपको रश दिखाया, वो यहाँ रजिस्ट्रेशन अपनी करा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर इसी तरीके से वो जाते हैं। कंपैरेटिवली ये जो सेंटर है, ये शुरू में जब हमने जहाँ वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ था तो यहाँ से कई चीज़ें थी, कई हमने लाइव आपको जो बीपर्स थे, जो रिपोर्टर्स अपडेट करते रहे, तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेंटर था। रश का आलम आज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप देखें लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आफ्ताब साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है, कितनी तादाद में अब जो प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है और जो लोग आ रहे हैं उनको टैकल किस तरह से करें? देखें जी, गुज़श्ता कुछ दिनों से काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। जब से हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हम यहाँ पे सिम्स जो है वो ब्लॉक करें जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, तो उसके बाद हज़ारों की तादाद में हमारे पास जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। जो पहले जो हमारे पास वैक्सीनेशन होती थी 2000 से 3000, अभी बढ़ के 10,000 से ज़ायद। एक दिन में 10,000 से ज़ायद लोग सिर्फ इसी एक सेंटर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने कल से इसको 24/7 स्टार्ट किया हुआ है। इसी वजह से काफ़ी जो जंग जो है इस इलाके का, हालांकि काफ़ी इलाके जो जिस तरह एक्सपो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन है और वहाँ पे ओवर बर्डनाइज हैं, जो वहाँ से लोग जो है वो उनकी जो सेगमेंट है पूरा पॉपुलेशन का यहाँ पे आ रहा है, तो इस सेंटर पे भी बहुत ज़्यादा बोझ है। अभी जब मैंने देखा ये जिस तरह से अब ये लाइंस आप लगवा रहे हैं लोगों की और ये कर रहे हैं, तो ये मुश्किल हो रही है क्योंकि बाहर भी हम देखते हैं बड़ा फ्रस्ट्रेट लोग नज़र आते हैं, घंटों लाइनों में लगते हैं, तो ये इस किस्म की चीज़ें भी हो रही हैं, यहाँ पे लोग रिएक्ट करते हैं। देखिए जी, आजकल हेल्थ डिपार्टमेंट में इमरजेंसी लगी हुई है। जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह का तनासुब लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं नहीं। जिस तरह आप देखें कि पहले जो है 1 फोल्ड वैक्सीनेशन होती थी, अब 10 फोल्ड वैक्सीनेशन हो गई है। इसकी वजह से स्टाफिंग के भी इश्यूज़ हैं। तो हम अपनी वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। हमारे साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस भी कोऑपरेट करिए, देख रहे होंगे आपके बाहर जो है वो कोऑपरेट कर रही है, लोगों को जो है वो डिस्पर्स कर। टोकन का क्या सिस्टम है कि पुलिस वाले वहाँ से लोगों से पूछ रहे हैं कि जी टोकन, तो पहले कोई टोकन लेते हैं लोग क्या? देखें जी, हमने यहाँ पे क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रही थी ना, तो इस तरह हमने टोकन स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि जो सुबह से पहले आया हुआ है डेफिनेटली उसका राइट है तो सबसे पहले एंटर होकर वैक्सीनेट कराए। इसी वजह से हमने टोकन सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, मगर वो भी दोपहर तक चलता है। उसके बाद जो है वी ओपन ऑल द गेट्स। एक हमने और डॉक्टर साहब देखा है कि लोग कहते हैं कि जी वो यहाँ से वैक्सीन यहाँ क्या या सेंटर से करा लेते हैं, उसके बाद नादरा में वो अपडेट नहीं होता। बेचारे लोग कभी नादरा जा रहे हैं, कभी जहाँ से वैक्सीन करवाई है वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं। ये क्या मामला है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है? देखें जी, ये जो सिस्टम है ना, नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है। कभी कभार ये होता है कि लिंक डाउन हो जाती है, उसी दौरान जो है वी कांट रिफ्यूज पीपल। अगर लोग हमारे पास 100 के करीब इस सेंटर में खड़े हुए हैं, सिर्फ उनको ये कहें कि लिंक डाउन हो गया है, आप वेट करें, तो डेफिनेटली उनके लिए भी काफ़ी बूढ़े अफराद होते हैं, ख़वातीन के लिए, उनके लिए मसला हो जाएगा। तो इस वजह से हम ये करते हैं कि हम मैनुअली उनको जो है सिस्टम में डाल के नादरा के हवाले कर लेते हैं। हो सकता है इस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं, मगर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है ऐसे इश्यूज। सब बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आप देख रहे हैं सेंटर्स के अंदर, और ये मैं आपको दिखाऊं जिसका मैं जिक्र कर रहा था पहले, ये अब लाइंस लगवाई गई हैं। इससे पहले लोग हमने दिखाया कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे पहुँचे, अब ये लाइन है, लोग क्यू की सूरत में आ रहे हैं। बाहर जो है वो पुलिस ने, जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं उन्होंने उनको रोक रखा है क्योंकि बहुत बड़ा फ्लो है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि 10,000 के करीब जो लोग हैं वो डेली अब इस सेंटर में आ रहे हैं। ये सेंटर भी 24/7 हो गया है। अंदाजा आप लगा सकते हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है। लोगों से पूछते हैं कि कितनी देर से वो खड़े हुए थे। कब से आप खड़े हुए हैं मेरे भाई? 2 बजे से हम यहाँ पे।
बाहर पहले आपको रोका है, टोकन दिया है, क्या सिस्टम? सुबह टोकन लिया था हमने 2 बजे आए, 2 बजे से लेकर अभी हमारी 5 बजे के बाद बारी आ रही है, तो 3 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं। पहली आपकी डोज हुई है? ये पहली नहीं, ये पहली डोज है। तो ये इतनी देर से क्यों लगाने का? प्रेशर है कोई दफ्तर की तनख्वाह या कोई और चीज़? प्रेशर तो नहीं है, लेकिन वो बस ऐसे ही पहले लगवाई नहीं है। ये लोगों की सिंध गवर्नमेंट की वजह से तो मतलब फजूल में उन्होंने जो है सिम ब्लॉक वगैरह करने का इस तरीके से किया है, वरना आराम से ज़्यादा सिम की वजह से नहीं, आराम से अगर प्रोसेस चलाते तो कोई इशू तो नहीं था ना, तो इस तरीके से मसले नहीं होते जो अभी हो रहे हैं। कब से आए हुए मेरे भाई? हम तो अभी आए तकरीबन 4 बजे। अच्छा, तो नंबर जल्दी आ गया आपका? नहीं, दोस्त ने लेके रखा होगा। पहले से टोकन किसी और ने लेके रखा, फिर आपको फोन के कॉल करके काम पे था ना, काम पे था, किसी को भेजा था। सर मैं सुबह तकरीबन 11 बजे से आया हूँ और शदीद मजीद बड़ी तकलीफों के साथ जो ना मुझे अभी नंबर आया मेरा 6 घंटे के बाद। 6 घंटों के बाद। और बाहर कोई निज़ाम नहीं, यहाँ पर एक ARY वाले थे, उनका कोई बड़ा होता था, उनका जो बंदा आ रहा है सीधा अंदर। पुलिस वाले जितने भी हैं उनके 3-3, 4-4 बंदे एक साथ अंदर आ रहे हैं। सुबह से हम लोग यही ड्रामा देख रहे हैं। आप कब से आए मेरे भाई? सुबह से। कितनी देर लगी आपको? उनको तो बहुत टाइम लग गया सर। ये आपने देखा कि ये है, ये लाइंस लगी हुई हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये भी थोड़े थोड़े करके लोगों को अंदर छोड़ते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ये प्रोसेस है। इस सेंटर में हम पहले भी आ चुके हैं, बहुत कूल काम क्वाइट माहौल होता था, लोग आते थे सुकून से, लेकिन उस वक्त रश नहीं था। अब रश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाहर चलते हैं, बाहर का मंजर देखते हैं। एंट्रेंस थी, जहां एंट्रेंस पे आप देखेंगे पुलिस वाले चेक करके टोकन चेक कर रहे हैं। जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि पहले टोकन दे दिया जाता है, उसके बाद जो है वो लोग आते हैं। लोग सूरत हाल ये है कि बाहर पार्किंग की जगह नहीं है, जो लॉन है खालिद दीना हॉल का, वहाँ पे भी लोग बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। और उसके बाद अब अगर आप दोनों साइड पे देखें तो इस साइड पे ये लोग हैं जिनको यहाँ पे इंतज़ार करवाया जा रहा है। फिर अंदर से जब लोग निकलते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ से 10-20 लोगों को ले जाके अंदर क्यू बनाते हैं, फिर इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो एक तरफ खवातीन बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ ये मर्द हजरात बैठे हुए हैं। कब से बैठे हैं बड़े साहब आप यहाँ पे? 7 बजे। तो अब नंबर आने लगा है, क्या हुआ? अभी आने वाला नंबर। रश था सुबह से? हाँ ना, बोल रहा था। कब से आए मेरे भाई आप यहाँ पे? सर पहले मैं सुबह आया था, बट ये कि नंबर बढ़ गए थे, फिर मैं सेकंड हाफ में फिर 3 बजे आया, फिर उस टाइम नंबर लेके गया और तब से मैं बैठा हूँ। आप कब से आए मेरे भाई? 12 बजे से आया। तो क्या टोकन लिया था पहले? क्या कैसे लिया था टोकन? गेट पे बांट रहे थे तो ले लिया है। हाँ, सुबह 12 बजे से बैठा अभी तक। तो पहली डोज है आपकी या पहले लगवा? दूसरा पहले लगा चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी है तो इसलिए लगवा रहे हैं, सेहत के लिए। हम 2 घंटे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग जा रहे हैं फिर उनका नंबर से। अभी एक लगवा लिए, अभी दूसरी लगवाने के लिए सुबह से लाइन में बैठे, अभी बारी आएगी तो जाएंगे। 11 बजे से ये टाइम वो लगा के चले गए थे, इतनी देर नहीं लगी थी। अभी सुबह से आए, अभी देर लग रही है। नहीं लगी है, 3 बजे से आए, अभी नहीं लगी है, 3 बजे से आए। पहले भाई हम यहाँ नहीं थे, भाग गए थे, इसलिए आए अभी तो इसलिए लगा लो, सुई लगा लेते। मैंने तो लगवा लिए दोनों, वाइफ को लगवानी है। पहले ही लगवा रही हूँ। काफी देर से बैठे हुए हैं, वही बारी बारी भेज रहे हैं, वो नंबर से भेज रहे हैं। हम तो 1 घंटे से बैठे हुए, नंबर बहुत ज्यादा है, तो अभी 2-3 घंटे में हमारा नंबर आना है। स्टाफ शायद कम है, लोग इतने सारे हैं, काम अगर अच्छा करे तो जल्दी जल्दी हो जाए, इतना इंतजार ना करना पड़े पब्लिक को। इसी वजह से लोग हैं ज्यादातर जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। नहीं, हमारे तो सिम का मसला नहीं है, लेकिन अब लगवाने की ज्यादा सख्ती हुई है, इसलिए अब लगवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये वो लोग हैं जिनको अभी अंदर जाने का भी मौका नहीं मिला, बाहर हैं या किसी के साथ आए हैं, इंतजार कर रहे हैं इस तरीके से। और अंदर हमने आपको सिचुएशन बताई है कि अंदर क्या सूरत हाल है। खवातीन की भी एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पे मौजूद है, बुजुर्ग हजरात हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्रेशर्स की वजह से आ रहे हैं। वही सिचुएशन जो कि एक्सपो सेंटर में जो लोगों की राय थी कि कुछ के तनख्वाहें का मसला है, कोई इस में आ गया है कि सिम ब्लॉक हो रही है और इस तरह की चीज़ें हैं। रश है, बेइंतहा रश है और सिचुएशन आपके सामने है। ये गेट है खालिद दीना हॉल का। प्रॉब्लम यह है कि लोगों का रश बेइंतहा है, पुलिस वाले बेचारे सुबह से लोगों को रोक रहे हैं। और जी बताएं क्या मामला है? सुबह टोकन दिया है 6:30 बजे, ठीक है, उसके बाद जो है ना अभी फिर 2 बजे टोकन दिया है, उन्हें 5 बजे बुलाया है, ये 6 बजे क्यों आ रहे हैं? ये देखिए लोग आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है बाबा जी बताएं जरा। सर मेरे को 10 बजे आया, मैं सुबह टोकन लेने के लिए
मुझे टोकन नहीं मिला, यहाँ रश लगा रहा, मैं चला गया, क्या 2 बजे मिलेगा टोकन। फिर मैं 2 बजे आया, 2 बजे में इधर खड़ा हो, 3 बजे तक खड़ा रहा, 1 घंटा यहाँ दिया मैंने, फिर चला गया मैं। फिर मेरे को बुलाया गया कि 5 बजे टोकन मिलेगा। मैं 5 बजे आया, 5 बजे भी नहीं मिला, असर की नमाज पढ़ के आया हूँ। अब वो कह रहे हैं 8 बजे में, अभी ये टोकन लेने आया हूँ, तो किस वक्त टोकन मिलेगा? अब ये सच बात कर रहे हैं, एक दवा लिख के लगा तो जिस टाइम में बुलाना है। सर जी ये देखें आप, मैं चौथा चक्कर है मेरा यहाँ पे, और ये बोल रहे हैं 8 बजे आना। 8 बजे आया तो भाई अभी वो बंदे नहीं आए जो टोकन देते हैं, ये बार बार धक्के खिलवा रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रही है वैक्सीन लगवाएं, मेरी शॉप का मसला है। अब ये आगे अगर शॉप सील करते हैं तो इसमें कसूर गवर्नमेंट का है या हमारा है? पुलिस रोक के बोल रही है कार्ड दिखाओ, कार्ड कहाँ से दिखाओ, तो बनवा ही नहीं रहे, बनाने ही नहीं दे रहे। अब 4 चक्कर लग गए, अब मैं 5वां चक्कर तो मैं नहीं लगाऊंगा, तो इसमें कसूर किसका हुआ? गवर्नमेंट का हुआ, हमारा हुआ? कसूर किसका हुआ? ऐसे हटा देते हैं हम लोग की छुट्टी हुई इसी चक्कर के ना, मैं भी सिक्योरिटी गार्ड हूँ यार। अब सुबह 6 बजे कह रहे थे टोकन मिलेगा। ये प्रॉब्लम ये है कि लोग आते हैं, खड़े होते हैं, टोकन का भी एक टाइम है, उसके बाद जो है वो टोकन उसके बाद मिलना बंद हो जाता है। लोग बार बार चक्कर लगाने पे मजबूर हैं, इसी वजह से बदमजगी भी हो रही है, शोर शराबा हो रहा है। पुलिस वाले बेचारे रोकते हैं उनको, अब इनके लिए परेशानी है, जिसको रोकेंगे वही आगे से फिर नाराज हो जाता है, गर्म हो जाता है। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो जो डॉक्टर्स की राय है वो मालूम करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद और डॉक्टर बारी हमारे साथ होंगे। हॉस्पिटल्स की सूरत हाल, डॉक्टर्स इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं और उनकी सजेशंस क्या हैं, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनकी सूरत हाल, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया, लोगों की राय भी बताई, उनकी प्रॉब्लम्स भी, ताजरों की जो ग्रीवेंसेस थे वो भी बताए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर बारी और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल। डॉक्टर बारी साहब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खालिक दीना हॉल के बाहर, लोगों की बड़ा रश है, वैक्सीन लगाने वाले आ रहे हैं, मगर जिस काम के लिए आ रहे हैं, एसओपीज का ख्याल, बाकी सारी चीजें कहीं हमें नजर नहीं आती। वैक्सीनेशन सेंटर्स की सूरत हाल ये है, हॉस्पिटल्स पे भी बहुत ज्यादा बर्डन है। ओवरऑल अगर सिचुएशन मैं कहूँ, आप उसको जरा ब्रीफ करें तो क्या है? देखें, सूरत हाल तो आपको पता है कि ये जब ये डेल्टा वेरिएंट आया है उसके हाथ से हालात काफी गंभीर हो गए। इसी वजह से कुछ हुकूमत सिंध ने सख्त फैसले किए थे लॉकडाउन के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी जो चीजें हैं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। आज की बात ना करें, इससे पहले की बात करें कि हम लोग जो है ना एसओपीज पे, अगर मैं देखूं तो 5% से ज्यादा एसओपीज पे अमल पूरे मुल्क में नहीं होता। मास्क पहनने की जो है ना कोई वो नहीं है, वैक्सीनेशन के लिए हम तैयार नहीं है। अब जब थोड़ा सा ये सख्ती की गई कि जी आपको सिम को ब्लॉक कर दिया जाएगा या ट्रैवल किया जाए, ट्रैवल करने के लिए जरूरी होगा, तो एकदम रश पड़ गया है और लोग आ गए हैं। तो उसको हमको सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लेकिन जब तक हम लोग, अब ये एक हकीकत है कि कोविड है, इसके वेरिएंट्स आते रहेंगे। ये वेव्स जो आती है ना, ये हमारी अपनी वजूहात की बिना पर, हमारे अपने जो रवैयों की वजह से आ रही है। इसलिए हमको कोई भी लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं हो सकता जब हम दिल से तैयार ना हो, हम खुद इंटरनली अपने आपको इस बात के लिए राजी न करें। हम इन्हीं चक्रों में सोशल मीडिया की चीजों में पड़े रहे कि ये कोविड है, ये नहीं है, ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है, वैक्सीन ये कर रही है, वो कर रही है। तो ये हालात जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तो ये सुधार नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, ये जो अब सिचुएशन है कराची के अंदर, जिस हिसाब से ये पेनिट्रेट कर रहा है, ये 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है, रेशो 23% है। अब लाहौर के भी बड़ा है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी 13% है, पेशावर में 21% हो गया है जो पॉजिटिविटी रेशो। जिस हिसाब से बढ़ रहा है ये कितना अलार्मिंग है, और अब आपको आइंदा जो चंद रोज हैं आने वाले, उसमें क्या नजर आ रहा है? क्योंकि लोग तो मानने को तैयार नहीं है, लोग तो कहते हैं ये डॉक्टर्स की बातों में आके हुकूमत जो है वो इस किस्म के स्टेप ले रही है। देखिए, बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली जो मैं अल्लाह ना करे कि वो सिचुएशन हो जो कि इंडिया में हुई थी, और लोग जो है ना उसके लिए ऑक्सीजन के लिए और बेड्स के लिए तड़प रहे हों। अल्लाह ना करे, कोशिशें सारी जारी हैं। लेकिन बात यह है कि खुदारा, मैं सबसे अपील करता हूँ कि खुदारा समझें इस बात को, नहीं तो कल अगर ये हालात हो गए, क्योंकि आप सब कहते हैं कि जी हेल्थ केयर वर्क ना,
हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। मैं इसको कहता हूँ कि हम फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं हैं, हम लोग लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। और जो फ्रंट लाइन पे जो है ना, ये पॉपुलेशन है, आबादी, ये लोग हैं, ये अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, ये अपने आप ये एहतियात नहीं करेंगे, अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे, तो सारा बोझ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे चला जाएगा। और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे खुदा ना खास्ता अगर ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट गई ना, तो फिर अल्लामान अल-हफीज होगा। तो ये मैं सबसे मुआदबाना गुजारिश करता हूँ कि खुदा SOPs पे अमल करें, वैक्सीनेशन पे जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और अब तो हुकूमत भी 24/7 अपने सेंटर्स को खोल रही है ताकि ये जो रश है इसको डिवाइड हो सके। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है? आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है? जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, चूंकि आप उनके साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं, जो हमारे पास हैं वो तो नंबर ऑफ बेड्स भी कम से कम होते जा रहे हैं, लोग जो है वो अपने पेशेंट्स के हवाले से काफी परेशान हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त सूरत हाल कराची शहर की दिन ब दिन खराबी होती जा रही है और ये सूरत हाल खराब कम से कम एक हफ्ते से ईद के बाद से कुछ ज्यादा ही खराब होनी शुरू हो गई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो डेल्टा वेरिएंट्स हैं वो बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हैं। और जितने भी अस्पताल हैं, बारी साहब यहाँ बैठे हैं, बारी साहब का अस्पताल, इंडस अस्पताल पूरा फुल हुआ है, वहां से मरीज वापस हो रहा है, आगा खान से वापस होता है, इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल जो कि हुकूमत के अंडर सुपरविजन चल रहा है वो वहां पे फुल है। इसी तरह से प्राइवेट के बहुत सारे अस्पताल हैं जो कि पेशेंट्स नहीं ले रहे हैं। तो हॉस्पिटल पे बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसकी वजह क्या है कि ये जो रिपोर्ट आती है NCOC की, अभी भी तकरीबन आज भी जो रिपोर्ट है वो 5000 के करीब है, कल भी 5000 से ज्यादा की रिपोर्ट थी। ये वो रिपोर्ट है जो कि वहां पर एडमिट है। हो ये रहा है कि जिन लोगों के घर पे एक आदमी इन्फेक्टेड अगर है तो वो उसके साथ थोड़े दिन में, 2 से तीसरे दिन में उनका पूरा घर जो है, चाहे वो 5 लोगों का घर हो, चाहे वो 10 लोगों का घर है, वो सब के सब इन्वॉल्व हो जाते हैं इस कोरोना वायरस में। और फिर वो टेस्ट नहीं कराते हैं और वो उनकी कोई एंट्री नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि बहुत सारे लोग वैसे भी टेस्ट नहीं कराते हैं। क्लिनिकली तौर पे हम उनको कह देते हैं कि हाँ जी ठीक है, आप टेस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आपको ये चीजें करनी है। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ केसेस अगर आप काउंट करें तो बहुत ज्यादा है। लिहाजा करना ये है कि देखिए, हॉस्पिटल पे बर्डन हो रहा है, डॉक्टर्स पे बर्डन है, पैरामेडिकल स्टाफ पे बर्डन है। अब तक 210 डॉक्टर पाकिस्तान में इंतकाल कर चुके हैं, 30 जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर चुका है। और अब जो सूरत हाल आज कराची में भी है, इसी तरह से शहर मुल्क के दूसरे हिस्से में भी जैसा कि आपने बताया ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी इसमें मुब्तला हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। अभी एक हफ्ता पहले 2 डॉक्टर्स हमारे इंतकाल कर गए कराची में, आपके नॉलेज में होगा। तो ये जितना बर्डन बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि SOPs को फॉलो करें, वैक्सीनेट कराएं अपने आप को और खुदारा हमारी बात को माने। हम कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई हमारा फायदा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि खुदारा इंडिया वाली सिचुएशन या इंडोनेशिया वाली सिचुएशन हमारी ना बने। जो हम देख रहे हैं कि जो ये वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर इस वक्त जो हुजूम है, मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको मैनेज किया जाए। इन तमाम लोगों को कहा जाए कि उनको वैक्सीन नहीं लगेगी अगर वो मास्क लगा के वैक्सीनेशन सेंटर नहीं आएंगे। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो वैक्सीनेशन उनको नहीं लगेगा। इस तरह की कोई कंडीशन बनाए, किसी तरह से मैनेज करें, वरना यहाँ इन सेंटर से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। जी, यही सूरत हाल है डॉक्टर साहब। मैं इधर खालिक दीना हॉल में, भरे पड़े हैं लोग, लड़ रहे हैं अंदर आने के लिए, फिर अंदर आते हैं तो लाइंस में कोई डिस्टेंस नहीं है, बाकी और चीजें नहीं है। बारी साहब ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मतलब 4th वेव है, ये पिछली जो वेव्स थी उससे किस कदर मुख्तलिफ है और ये कितनी डेंजरस है, कितनी जल्दी इसके अंदर मर्ज मुब्तला हो रहा है, जो बढ़ रहा है वो कितना ज्यादा है, डेथ रेशो जो है जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके और जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनमें फर्क क्या है? देखिए, ये जो 4th वेव आया, जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है ना, इसकी खास बात है कि ये बहुत तेजी से फैलता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी कम है। एक दिन के अंदर, बाकी पहले जो था 3-4 दिन के बाद इफेक्ट होता था और खानदान के खानदान इफेक्ट हो गए। जैसे डॉक्टर कैसर सज्जाद ने बताया
कि पूरी फैमिली, मेरे पास पढ़े लिखे लोग हैं और वो कहते हैं कि जी मुझे जो है ना स्मेल नहीं आ रही, और स्मेल नहीं है। मैंने कहा भाई कोविड टेस्ट करा लो, मैंने कोविड ही है ना, मैं बंद हो जाता हूँ घर के अंदर। और ये जो है ना, इसमें इस वक्त भी जो हॉस्पिटल में मरीज दाखिल हैं उसमें 90% लोग वो है जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। 10% लोग वो है जिनको सिंगल डोज या डबल डोज लग चुकी है और उनके सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट है, वो जल्दी घर चले जाते हैं। ये जो लोग हैं ना जो जिनको वैक्सीनेट नहीं हुआ, ये सीरियस हो रहे हैं और इसलिए ये सीरत के और बेड्स बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा यही है सबसे, जैसे मैं पहले भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वैक्सीनेट कराएं, SOPs पे अमल करें और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अभी तक जो लोग कह रहे हैं, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जिनको 2 वैक्सीन लग चुकी हैं वो बूस्टर के लिए हैं। कुछ लोगों को मैंने ये देखा है, वो कहते हैं जी हमें बूस्टर की जरूरत है, लगवाना चाहते हैं। ये जरा क्लैरिटी दे दें कि 2 जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उसके बाद उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो आराम से घर पे बैठे हैं, या चूंकि अब मॉडर्ना, फाइजर, पैसे वाले लोग भी हैं, पैसे भी हैं लोगों के पास, लोग प्राइवेटली चाहते हैं कि वो को तीसरी डोज भी लगवाए, तो उनके लिए क्या है? देखिए अभी तो वो जो 2 डोजेज है वही है, उसके ऊपर अभी बूस्टर का कहीं पर भी कोई स्टडी नहीं हो रही है। जब होगी इस पर देखें। अभी तो हमारा पहला मसला ये है कि हमको 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, जो कि फुली वैक्सीनेट हो जाए। ये बूस्टर की बात की कहानी है, अभी तक कोई इसके ऊपर स्टडी नहीं आई है, जब आएगी उस पर देखेंगे। और जहाँ पर कुछ मजबूरियां हैं लोगों की, कि जैसे कुछ ममालिक में आप जा नहीं सकते जहाँ पर आपने फाइजर या मॉडर्ना नहीं लगी हो, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन अभी तो ये है कि सबको वैक्सीनेट तो हो जाए, हमारी जो 70% पॉपुलेशन है। पहला टारगेट तो ये होना है। देखें कुछ ममालिक ने पहले ये किया था कि सिंगल डोज लगाई थी, लेकिन अब तो हम लोग को खुशकिस्मत है कि यहाँ फ्री लग रहा है। डॉक्टर कैसर साहब, ये फरमाइएगा कि अब जो स्कूल्स हैं, जो इसी तरीके से जो दुकानें हैं, कारोबारी मराकज हैं, लोग ये कहते हैं कि जी ये कोरोना ने तो खत्म नहीं होना, अब इसकी एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। हर थोड़े अरसे के बाद जो आप लॉकडाउन करते हैं उसके नतीजे में हम तबाह हो रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या है कि अब कोई ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कोई जॉइंट जिसमें सब लोग बैठे हैं, कोई, ताकि ये जो एक आता है खींचातानी वाला मामला ये खत्म हो। देखिए इसके लिए बहुत आसान तरीका है। हमने डे 1 से 26 फरवरी 2020 को जो पहला केस आया था, और बहुत सारे प्रोग्राम किए, आपके साथ भी हमने 3-4 प्रोग्राम में, और आपको याद होगा कि हमने 22 जनवरी 2020 को ये बता दिया था कि हमें क्या क्या करना है। ये बीमारी चाइना में उस वक्त 6 लोग इंतकाल कर गए थे और यहाँ पर भी बीमारी आएगी, हमने ये बताया था। और इसका एक ही तरीका था कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए पूरे चारों प्रोविंस, और विद दी कंसल्टेशन ऑफ दी स्टेक होल्डर्स के साथ एक पॉलिसी बननी चाहिए था, और उस पॉलिसी के तहत पूरे पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता। अब सूरत हाल ये है कि हम चूंकि जो हम आवाम हैं, हम इस सब बातों के जिम्मेदार हैं। देखिए अगर मेरे क्लिनिक में कोई आता है तो अगर मास्क के बगैर आता है तो मैं उसको कहता हूं कि जी प्लीज आप मास्क पहन के आइए अंदर। एक सिस्टम बनाया है, क्यों नहीं बाजारों में हमारे जो कारोबारी तबका है, क्यों नहीं वो इस चीज को फॉलो करता है। आप देखें हाफिज साहब, मसला सारा ये है कि हम जो पहली वेव के बाद दूसरी वेव, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, और अगर जो आपका सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम करें क्या, ये तो साथ चलेगा, बिल्कुल चलेगा साथ, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको खत्म हमेशा के लिए अपने मुल्क से, तो इसका बहुत आसान तरीका है कि हम सब जिम्मेदार शहरी बने, हम इस चीज को फील करें कि हमारे पास जो ये चीजें हैं इसको हमने जो है वो खत्म करना है, तो हमने वैक्सीनेट कराना है, अपने आप को कराना है, हमारे घर में जो मासी है, जो ड्राइवर है, उन सबको कराना है, जो हमारे पास फैक्ट्री में जो लोग हैं उनको कराना है, जो हमारे दुकान के अंदर जो लोग हैं उनको कराना है, और साथ साथ हम SOPs को भी फॉलो करें। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, अगर हमारे लोग जितनी जल्दी वैक्सीनेट होंगे और जितना SOPs को फॉलो करेंगे, ये हमारे पास 5वीं वेव 6ठी वेव नहीं आएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर तमाम लोग मेरी बात गौर से सुन लें, तमाम ताजिर तबका, तमाम स्कूल की मैनेजमेंट, तमाम बिजनेस तबका, जितने भी लोग हैं, हमारे डॉक्टर हजरात, पैरामेडिकल हजरात, अगर वो चाहते हैं कि अपने शहर से, अपने मुल्क से कोरोना का खात्मा करें, तो खुदारा 2 काम करें, वैक्सीनेट कराएं अपने प्यारों का, अपने दुलारों का, अपने महल्ले में तमाम लोगों का, और SOPs पे सख्ती से अमल करें वैक्सीन लगाने के बावजूद भी। ठीक,
ٹھیک ڈاکٹر باری صاحب، لاسٹلی مجھے اگر یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو اب لاک ڈاؤن ہے جو 8 تاریخ تک ہے، جو نمبرز آ رہے ہیں، جو سچویشنز ہیں، جو رپورٹس ہیں، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو بڑھانا پڑے گا یا اس کو آگے 8 کے بعد کوئی ریلیکسیشن ہوگی؟ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم یہ اسٹرکٹ میجر لیں اس کے علاوہ؟ دیکھیں پھر ریویو کریں گے ہم لوگ فرائیڈے کو پھر میٹنگ ہوگی ٹاسک فورس کے اندر، سارے ڈیٹا کو ریویو کیا جائے گا. اور لیکن میں یہ ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر جیسے کیسر سجاد نے کہا، ڈاکٹر کیسر سجاد نے کہا کہ آپ لوگ ماسک پہنیں اور ویکسینیشن کرا لیں گے تو ہوپ فلی اس کو یہ چیزیں کھل جائیں گی. لیکن ہم خود ہیں جو کھولیں گے اور ہم خود ہیں جو اس کو بند کرتے ہیں. ٹھیک بالکل، میرے خیال آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ جی 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 بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تمام روٹین کا کام ایز یوزول چلتا رہے، تمام چیزیں، تو آپ یقین کریں اس لاک ڈاؤن کے بعد اگلا لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن یا منی لاک ڈاؤن نہیں لگے گا، نہ کراچی میں نہ پورے پاکستان میں. تمام لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جب یہ نمبر آف کیسز ذمہ داری ہمیں خود ہی اٹھانی ہوگی. یہی بات ہے جی، یہ ذمہ داری ہمیں خود ہی اٹھانی ہوگی. جیسے نمبر اب کم ہو جاتے ہیں تو اس کی خوشی کیا نہ منائیں، خدارا ماسک پہنے، اور جو ماسک پہنتا ہے اس کا مذاق نہ اڑائیں. آپ ہر کاروبار کر سکتے ہیں، سب کام کر سکتے ہیں، صرف ماسک لگا لیں اور ویکسینیٹ کرا لیں اپنے آپ. ٹھیک بات ہے. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، ڈاکٹر باری صاحب، دونوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، ڈاکٹر باری، ایک ہی بات ہے، لاک ڈاؤن بڑھنے کا نہ بڑھنے کا، نمبر آف کیسز بڑھنے کا کم ہونے کی جو ساری رسپانسبلٹی ہے یا جو دار و مدار ہے وہ ہمارے اوپر ہے. اگر ہم ایس او پیز کو فالو کریں گے، جو ویکسین ہے اس کو لگائیں گے، تو پھر یہ آٹومیٹکلی چیزیں کھلیں گی. نہیں کریں گے، ویکسینیشن کے جو نمبر آف ویکسینیٹڈ پیپل ہیں وہ کم ہوں گے، ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے، نمبر آف کیسز بڑھیں گے. جب نمبر آف کیسز بڑھیں گے تو گورنمنٹ کو اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے، لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، کاروبار جو ہے وہ بند کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اسکول جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھلیں، آپ چاہتے ہیں کہ کاروباری مراکز کھلیں، تو خدارا ویکسین لگوائیں، خدارا ایس او پی کو فالو کریں، ورنہ جو آنے والے دن ہیں وہ ہمارے لیے اوور آل کوئی اچھے نہیں ہوں گے. ڈاکٹر باری صاحب، ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، دونوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.